ये सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं तो ये विधायक बदलते हैं तो ये योजनाएं भी बदल जाती है। और मैं तो उस बाप की औलाद हूं जो बदलना सीखता ही नहीं है। पहले एक मंत्री हुआ करता था यूनुस खान, पीडब्ल्यूडी का। उसने पता नहीं क्या क्या किया, मैं नहीं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन उसने एक क्या कर दिया कि सड़कें बना दी छांट छांट के। इसके नहीं बनानी ये कांग्रेसी है, इसके नहीं बनानी ये चेतन का आदमी है। और विशेष धन्यवाद मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से मुख्यमंत्री जी का। जब मैं विधायक बना तो मैं ये सोचता था कि विधायक बन गए, आप लोगों का एक सपना था, मेरे पिताजी का एक सपना था कि पिछली बार इसको टिकट दिला दी, इन्होंने टिकट दे दी, चुनाव हार गया, तो मात्र एक सोच लेके चलता था कि जनता की इतने सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, एक बार मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे। और विधायक बनने के बाद बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझसे जो बना, जितना बना, मैंने अपनी ईमानदारी से करने की कोशिश की। और मुख्यमंत्री जी के पास जब तब काम लेके गया तो कभी मना नहीं किया। एक बड़ी मेरी इच्छा थी, जब मैं दिल्ली पढ़ता था, वकालत करता था, जिस जगह में रहता था उसके सड़क पार बहुत बड़ा एक खेतीबाड़ी का अनुसंधान केंद्र है, पूसा के नाम से जानते हैं। सुबह छत पे खड़ा होता, वकालत करता था दिल्ली, तो उस अनुसंधान केंद्र को देखता था। वहां हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कहीं कहीं से किसान आते और उन्नत खेती करना सीखते थे, वहां से बीज लेके जाते थे। मेरी तब से इच्छा रही कि जीवन में कभी लायक बन गया तो और तो कुछ नहीं, इतना बड़ा अनुसंधान केंद्र तो शायद नहीं बन पाए, लेकिन डीडवाना में एक कृषि महाविद्यालय बने, ये मेरी इच्छा रही। मुख्यमंत्री जी के पास पिछले बजट के बाद में गया और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, साहब कन्या महाविद्यालय दे दिया, तहसील बना दी, जो मांगा सब कर दिया, एक इच्छा है कि मेरे यहां कृषि महाविद्यालय बन जाए। बड़ी अजीब सी इनकी मुस्कान है, मंद मंद मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। तो मुझे लगा ये आदमी अपने को बेवकूफ बना रहा है, देगा नहीं। लेकिन जिस दिन बजट का आखिरी भाषण पढ़ा, उस दिन उन्होंने घोषणा की कि मैं घोषणा करता हूं डीडवाना में कृषि महाविद्यालय बने। यकीन मानिए, ये शशि भाई पीछे बैठे हैं, सबसे ज्यादा तालियां, अगर मेज थपथपाने का एक रिवाज है विधानसभा में, सबसे ज्यादा मेज अगर किसी ने थपथपाई तो एकमात्र विधायक चेतन डूडी पीछे बैठा हुआ थपथपा रहा था। ये एक सोच, ये एक सपना मैं हरदम लेके चलता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसी खेती करे, ऐसी उन्नत खेती करे जो कम पानी के अंदर कर सके, ज्यादा आमदनी हो। और यकीन मानिए, मैं जब से विधायक बना, मैंने बहुत बड़े हाईवे नहीं मांगे, मैंने बहुत बड़ी सड़कें नहीं मांगी, छोटे छोटे गांव ढाणियों को जोड़ने की कोशिश की। और यही मेरी तमन्ना अंत तक रहेगी। हो सकता है कल को कोई दूसरे विधायक आ जाएं, लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहा, तो इस चीज का वादा करता हूं कि पूरी ईमानदारी से आप लोगों का काम करवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे अंदर मेरे पिताजी ने बसाई है ये चीज, और उन्होंने लगातार मुझे यही कहा, चेतन अपना जमीर जिंदा रहना चाहिए, लगना चाहिए, तू ठीक है, बाकी दुनिया चाहे कोई भी बात कहे। और मैं बड़े गर्व के साथ ये बोल सकता हूं कि मैंने यही कोशिश की, और आगे भी बदस्तूर आप लोगों का आशीर्वाद, आपका स्नेह मिलता रहा तो इसको जारी रखूंगा। मेरे पिताजी को जब विधायक थे तो बड़ी दूरी रहती थी मेरे और उनके बीच में। मुख्यमंत्री जी के पास कागज तैयार करके लेके जाते थे दो चीजों के, एक तो पीने का मीठा पानी कि हिमालय से मुझे पानी चाहिए डीडवाना के लिए, नागौर के लिए, और दूसरी कि डीडवाना को जिला बना दे। मैं उनको देखता रहता था, सोचने की कोशिश करता था, समझता था। और जब मुख्यमंत्री जी इस बार मुख्यमंत्री बने तो यकीन मानिए, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई बड़ी इच्छा नहीं थी कि मैं कहीं कोई मंत्री बन जाऊं, सचिव बन जाऊं, कुछ नहीं। आपके आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से विधायक बन गया। आगे अगर आशीर्वाद मिला तो फिर बन जाएंगे। लेकिन एक इच्छा थी कि जो काम, जो फाइलें वो लेके जाते थे, वो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी एक सपना साकार हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को,
जिन्होंने डीडवाना को जिला बनाया और नाम रख दिया डीडवाना कुचामन। कोई गुरेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई फर्क नहीं है। ये जो फैसला करते हैं वो न्यायोचित और सही करते हैं, ये मैं मानता हूं। मैं फिर बोलता हूं कि मुख्यमंत्री जी आप जो करें उस पर एक रत्ती भर का अविश्वास नहीं होता मुझे, लेकिन मैं ये बता दूं कि बड़ी भारी भाबड़ा जी से मांग चली आ रही थी। जब आपने नाम रख दिया डीडवाना हाइफन डैश कुचामन, एक बीच में लकीर खींची हुई है, तो ये लकीर बीच में रहे, ये मेरी आपसे गुजारिश है, हरदम रहेगी। ना डीडवाना रहे, ना डीडवाना रहे, ना कुचामन रहे, बीच में कर दें, ताकि मुझे भी ये लगे ताकि एक मिनट बात पूरी कर, सरपंच साहब बात पूरी करने दो, ताकि एक मिनट, ताकि ना डीडवाना ना कुचामन, दोनों के बीच में, दोनों के साथ न्याय हो, ये मेरी इच्छा है। मेरी नहीं, ये उधर जो बैठे हैं इनकी इच्छा है, और इन्हीं इच्छा को, इन्हीं की इच्छा, इन्हीं की आकांक्षा आपने पूरी की है। 35 साल पुरानी मांग पूरी की है, और एक डीडवाना कुचामन ही नहीं, 19 जिले बना दिए, पूरा का पूरा भूगोल बदल दिया राजस्थान का। और मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, 2014 के अंदर मोदी जी आए और ये बोलते थे मेरे आने पे सस्तीवाड़ा आ जाएगा, मेरे आने पे भारत पता नहीं क्या बन जाएगा। बना क्या? ये जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है, जो इनकी देन है, इनकी सोच है, इनकी समझ है। इधर जो बैठे हैं ओपीएस है, ये घर बचाने वाला काम किया, घर बचाने वाला, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। 440 रुपए का सिलेंडर था जब मनमोहन सिंह जी हटे, और जो व्यक्ति बोलता था, जो मोदी बोलता था कि मेरे आने पर सस्तीवाड़ा हो जाएगा, आज 1120 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है, 1120 रुपए से ज्यादा का। और ये 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में देने वाले हैं, देते जा रहे हैं लगातार। बिजली फ्री कर दी, और ये मोदी जी जब यहां पे बिजली फ्री होती है तो ये बोलते हैं कि सरकारें जितना फ्री में दे रही है, किसानों को मदद दे रही है, गरीब को मदद दे रही है, वो सब बंद हो जानी चाहिए। क्यों भाई, क्यों बंद हो जानी चाहिए? तो इनका ये कहना है, मैं किताब पढ़ता हूं, तो इनका ये कहना है इसलिए बंद हो जानी चाहिए कि गरीब आदमी को आप कुछ देंगे, सस्ता देंगे, मुफ्त में देंगे, तो वो आधारित हो जाता है, वो दिव्यांग जिसे कहते हैं हम, अपाहिज हो जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूं सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि गरीब आदमी की मदद करे, और उस मदद से वो गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा पोषण देगा, और अच्छा जीवन स्तर देगा। इसके लिए आपका धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं बहुत सारी बातें नहीं करके, चूंकि जाना है मुख्यमंत्री जी को, मौसम खराब हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं, ये जो शामियाना था साहब, ये हमने सबने, विशेषकर प्रशासन का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सिर्फ 1.5 दिन के अंदर खड़ा किया, पूरा का पूरा तहस-नहस हो गया था, पूरा का पूरा। ये मदद रही इन लोगों की जिन्होंने मुझे यहीं पे इसी ग्राउंड में मीटिंग हुई और मुझे बोला चेतन 28 बोल दिया तो 28 बोल दिया, बदलना नहीं है। और मैं तो उस बाप की औलाद हूं जो बदलना सीखता ही नहीं है, जिसने ये खड़ा होकर जो बोल दिया वो बोल दिया। तो मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है डीडवाना में जिला मुख्यालय, तो मैंने मेरी तरफ से मुख्यमंत्री जी के लिए सरलता की है। फैसला लेते हैं, न्यायोचित लेते हैं, बीच में बना दीजिए, बीच में दोनों के बीच में। डीडवाना नगर पालिका को आप नगर परिषद घोषित करें। छोटी खाटू मेरे एक गांव है जिसको आपने तहसील बनाया, लेकिन उसके अंदर एक कॉलेज और बनवा दें तो मेरे बड़ी सुविधा हो जाएगी। उसी छोटी खाटू में, चूंकि ये किसान सम्मेलन है,
एक अनाज या धान मंडी और हो जाए तो सुविधा हो जाएगी। छोटी छोटी मांगे, बहुत बड़ी मांग नहीं है। एक मेरे क्या है कि यहां पे पहले एक मंत्री हुआ करता था यूनुस खान, पीडब्ल्यूडी का। उसने पता नहीं क्या क्या किया, मैं नहीं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन उसने एक क्या कर दिया कि सड़कें बना दी छांट छांट के। इसके नहीं बनानी ये कांग्रेसी है, इसके नहीं बनानी ये चेतन का आदमी है। तो वो लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ गई सड़कों को लेके, तो ज्यादा नहीं, एक छोटी सी डिमांड, एक 5 करोड़ की सड़कें मुझे और दे दें तो मैं इन लोगों के, इन ढाणियों वालों का भला कर सकूं, ये मेरी मांग है। और एक पानी की दिक्कत है, आपकी मेहरबानी रही, हिमालय का पानी यहां तक आ गया। तो एक इस मौलासर गांव में, बहुत बड़ा गांव है, और एक आजवा गांव में 2 ऊंची टंकियां बन जाए, इतना ही निवेदन है। आप सबों का ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद। उम्मीद करता हूं कि आपका ये आशीर्वाद, आपका ये स्नेह इसी तरह बना रहेगा। लेकिन फिर बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, ये मोदी जी जो ये ओपीएस या जो भी फ्री में मिल रहा है ना, इस सब के खिलाफ है। ये सरकारें बदलती है, मुख्यमंत्री बदलते हैं, तो ये विधायक बदलते हैं, तो ये योजनाएं भी बदल जाती है। तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सरकार फिर से कांग्रेस की आए, सरकार फिर से हमारी बने, ये योजनाएं निरंतर जारी रहे, और अशोक जी गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए और एक इतिहास रच दें राजस्थान के अंदर। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद, साधुवाद। आपके आशीर्वाद की कामना, आपके सहयोग की कामना मुझे लगातार रहेगी। ऊपर वाला ईश्वर आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। राम राम साहब।